नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुर नमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अवतार। पेज नंबर 395 पुण्य पाप अधिकार चल रहा था कि यहाँ पुण्य और पाप दोनों ही एक समान है, एक जैसे बंध के कारण है, ऐसी प्ररूपणा चल रही है। लेकिन बीच में सावधान भी किया कि उनमें जिस अपेक्षा अंतर है उस अपेक्षा अंतर भी है। लेकिन अभी चूंकि यहाँ जो जीव पुण्य से मोक्ष हो जाएगा ऐसा एकांत मान के बैठा है, उसको यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे पाप बंध का कारण है उसी प्रकार पुण्य भी बंध का कारण है। जैसे पाप कर्म है उसी प्रकार पुण्य भी कर्म है। दोनों में मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो इनसे भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप से मुक्ति होती है। गाथा 155 में पढ़ लेते हैं एक बार गाथा हिंदी की, पेज नंबर 395। जीवादिका श्रद्धान समकित ज्ञान उसका रागादिवर जन चरित है अरु ये ही मुक्ति। क्या बताया उन्होंने? जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और रागादि का त्याग, उसका नाम सम्यक चारित्र। लेकिन टीका में कुछ विशेष बात आई थी। देखो जरा नीचे टीका। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मोक्ष का मतलब यहाँ बताया था कि सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। उनमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप कौन हुआ? ज्ञान हुआ। ऐसे ही जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना सो चारित्र है। माने यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक ज्ञान रूप ही हैं, ज्ञान में ही होते हैं। और वो इसलिए बताया क्योंकि ये छद्मस्त जीव इसके माने इसके श्रद्धा भी पकड़ में नहीं आती, और जो चारित्र गुण का परिणमन है वो भी पकड़ में नहीं आता। आप कहोगे चलो श्रद्धा तो पकड़ में नहीं आती, लेकिन चारित्र तो समझ में आता है कि देखो ये त्यागी हैं, ये भोगी हैं, कि वो तो जड़ की क्रिया मात्र से आप अंदाजा लगाते हैं। लेकिन कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप कह रहे हैं त्यागी और वो हो भोगी, और जिसे आप कह रहे हैं भोगी और वो हो वैरागी। जिस भूमि का प्रमाण हो सकता है उतना ही समझना, नहीं तो भोग भोगता हुआ त्यागी कैसा। इसलिए जो निश्चय से त्यागी है उसका व्यवहार से भी त्यागी होना आवश्यक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब भरत चक्रवर्ती वो जो उनको वैरागी कहते हैं वो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा ऐसे कोई वैरागी नहीं थे। अगर वैसे वैरागी होते तो फिर उन्हें 5वां गुण स्थान हो जाता अथवा 6, 7वां ही हो जाता। चौथा गुण स्थान में जितना वैराग्य संभव है उतना ही तो होगा। चौथे में 6, 7वें जैसा वैराग्य संभव
क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई कहे हमारे परिणाम तो बहुत उज्जवल हैं, लेकिन क्रिया अशुद्ध है, और क्रिया तो जड़ की है। लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुरूप शरीर आदि की क्रिया भी वैसे ही होती है। कदाचित ऐसा तो हो सकता है कि बाहर में क्रिया बहुत बढ़िया हो, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व बैठा हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिथ्यात्व चला गया और बाहर में अष्टमूल गुण ना हो, सत्व्यसन ना छूटे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस आत्मा में धर्म उत्पन्न होता है उसकी बाहर की शरीर आदि की क्रियाएं कैसी विवेकपूर्ण होती है, ये उसका एक बहुत सुंदर समन्वय है, सामंजस्य है। तो यहाँ इसलिए कहा कि जीव को अपना सारा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में करना है, माने भेद विज्ञान करना है। तो वो एक अकेले भेद विज्ञान करने से ही सम्यक दर्शन भी होता है। देखो, अलग अलग काम नहीं करने पड़ते। सम्यक दर्शन के लिए कोई अलग उपाय करें और सम्यक चारित्र के लिए कुछ अलग उपाय करें, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन के लिए जो पुरुषार्थ है क्या है? भेद विज्ञान, तत्व विचार। उसी पुरुषार्थ से सम्यक चारित्र की भी सिद्धि होती है, समझ में आया? मोक्ष मार्ग की भी होती है। तो ये जीव क्या करे कि अपने ज्ञानाभ्यास करे, अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करे। चलिए फिर आगे का था 156, पेज नंबर 397, कि परमार्थ मोक्ष का कारण तो ज्ञान है, और उस ज्ञान से अन्य जो कर्म है वो मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि बहुत जीव ऐसे समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। कि भैया कर्म तो अच्छे होते ही नहीं हैं, कर्म तो बुरे ही होते हैं। कर्म तो दुष्ट ही हैं। सिद्ध भगवान ऐसा नहीं है कि 4 कर्मों को रख के ले गए और 4 कर्मों का नाश किया, उन्होंने 8 ही कर्मों का नाश किया है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये कर्म अच्छा है? कर्म का तो नाम ही बुरा है। जो आत्मा को परतंत्र करे, दुखी होने में निमित्त हो, वो कर्म है। लेकिन अज्ञानी क्या मानता है कि ये कर्म अच्छा और ये कर्म बुरा। ये नहीं समझता कि सभी प्रकार का कर्म संसार में ही रुलाने वाला है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, सच्चा सुख नहीं हो सकता। काल्पनिक सुख की कल्पना करे सो करे, वो भी कर्म से नहीं होता, अपनी कल्पना से होता है। हाँ देखो, माने आपके कर्म का ऐसा उदय है कि आपको 50 लाख की संपत्ति मिली, दूसरे के भी कर्म का ऐसा उदय, उसे 50 लाख की संपत्ति मिली। लेकिन उसे 50 लाख की संपत्ति मिली, उसे उम्मीद ये थी कि मेरे पिताजी 50 करोड़ देंगे, लेकिन मिले 50 लाख है। तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? क्यों? जबकि कर्म का उदय तो उतना ही 50 लाख मिले हैं, उतना ही पुण्य का उदय है ना। तुम्हें भी 50 लाख मिले, अब वो दुखी है तो तुम्हें भी दुखी होना चाहिए। लेकिन तुम्हें उम्मीद थी कि 1 लाख भी मुश्किल से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और कर दिए नाम 50 लाख, तो आप कितने सुखी? समझ में आए? लेकिन ये आपका सुख ये कर्म वरम के कारण नहीं, आपकी अपनी विपरीत मान्यता से, अपनी कल्पना से। समझ में? समान कर्म के उदय में भी सभी जीव एक जैसे सुखी दुखी नहीं देखे जाते। मैं पुण्य कर्म के उदय की मुख्यता से चर्चा कर रहा हूँ अभी, मोहनीय की नहीं। माने जिस प्रकरण चल रहा है ना कि पुण्य कर्म का उदय, तो पुण्य कर्म के उदय से बिल्कुल वैसे के वैसे संयोग मिलें, लेकिन कोई प्राणी उन संयोगों में दुखी देखा जाता है और कोई प्राणी उन्हीं संयोगों में सुखी भी देखा जाता है। तो सुख दुख का संबंध कर्म से भी नहीं है, वो तो बहुत बाहर का निमित्त है। असलियत में तो जीव की अपनी श्रद्धा, ज्ञान और इसका परिणमन, वो ही इसको सुखी दुखी होने का कारण है। अगर सम्यक श्रद्धा ज्ञान परिणमन है तो सुख का कारण
जिसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। और अगर मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या परिणाम है, तो दुख का कारण। आप देखो जगत में भी दो बहुएं हैं, उन्हें एक जैसी सास मिली, एक को तो दिखती है कि देवी है, एक को दिखती है कसाई है, तो सास तो एक जैसी है, लेकिन क्यों दिख रही है? अपनी मान्यता के ऊपर। नहीं समझे? चलो ये तो चेतन है, आप कहो कि साहब भेद करती है, कि इसको अच्छा करती है, मुझे बुरा करती है, लेकिन वही जड़ पदार्थ ले लो। माने एक जैसा मकान मिलने पर कोई तो राजी होता है और किसी का मूड ऑफ हो जाता है। समझ में आया? आप धर्मशाला में गए और आपको रूम मिला, आप 4 लोग हो, एक तो खुश हो जाता है, वाह भाई वाह मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, और एक का मूड ऑफ हो जाता है कि ये कहाँ ले आए। क्यों? देखो संयोग एक जैसा है, लेकिन फिर भी सुख दुख क्यों हो रहा है? तो इससे समझने की बात ये है कि संयोग से अगर सुख होता तो सबको होना चाहिए था, और दुख होता तो सबको होना चाहिए था। इसका मतलब सुखी दुखी होने में किसी संयोग का कोई भी रोल नहीं है। तो फिर किससे सुखी दुखी हो रहा है? अपनी मान्यता से, अपनी सोच से, अपनी इच्छा से, अपने विपरीत परिणमन से। हम ये नहीं कह रहे कि जो सुख मान रहा है उसका कोई सच्चा परिणमन है, उसका भी सच्चा नहीं है दोनों का विपरीत। लेकिन संसार दशा में कोई इसमें सुख मानता है, कोई इसमें दुख मानता है, इसी प्रकार ये संसार का चक्र चलता रहता है। लेकिन जिसमें तू सुख मान रहा है वो भी तो टिकाऊ नहीं है, ना तो वो संयोग टिकाऊ और ना तेरे भाव टिकाऊ। जो चीज़ पहले दिन बड़ी प्रिय लगती है, धीरे धीरे उसकी प्रियता है नष्ट होने लगती है। समझ में है? देखो हम कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो खराब होने लगती हैं। मैं कह रहा हूँ खराब भी ना हो, बिल्कुल जैसा आप फ्रिज लाए थे एज इट इज़ वैसा का वैसा हो, लेकिन आपका उसके प्रति जो अनुराग है वो घटता जाता है कि नहीं घटता जाता? एक दिन ऐसा आता है बढ़िया फ्रिज हो तो भी आप कहोगे इसे बेच दो, हटाओ इसे, जानबूझ के आप उसमें कमियां दिखने लगेंगी अच्छे भले में। ये तो अचेतन की बात, ऐसी चेतन की भी लगा लेना कि जिसे पहले दिन बड़ी खुशी से, ठीक है ना, मांग मांग के रिश्ता कि साहब आपकी इकलौती बेटी है, आप इसका रिश्ता हमसे कर दो, मांग मांग के लाए थे, सर पलकों पे रखेंगे, लेकिन डे बाय डे क्या होता है? समझ में आया? वो खराब होती जाती है कि हमारे परिणाम चेंज होते जाते हैं। आप कहोगे साहब वो खराब होती जाती है, चलो वो तो चेतन है, जड़ पदार्थ पे लगा लो। आप जो कपड़ा अपनी खुशी से, बड़ी मिन्नत से, डबल पैसे दे के ब्लैक में लेके आए थे क्योंकि एक ही पीस था, खरीदार 4 खड़े थे, हैं, वो भी उसके प्रति भी आपका राग वैसा का वैसा रहता है कि ख़त्म हो जाता है। भले उसकी चमक ख़त्म ना हुई हो, लेकिन आपकी कल्पना चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी दृष्टि में कुछ और अच्छा लगने लगता है, परिवर्तन चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं पहले तो संयोग एक जैसे रहते नहीं, और अगर रह भी जाएं तो हमारा परिणाम कौन सा वैसा का वैसा रहता है, परिणाम भी पलटता रहता है। जो अभी शत्रु दिखता है कल को वही मित्र लगने लगता है, जो मित्र लगता है वही शत्रु दिखने लगता है। तो सुख दुख का सारा संबंध संयोगों से है कि मेरी मान्यता से, मेरी कल्पना से, अपनी कल्पना से ही सुख मान रहा है। अब शराब पीने वाला सुखी होता है कि दुखी होता है, ये बताओ? ये तो आप कह रहे हो कि दुखी, आपको लगता है कि दुखी हो रहा है क्योंकि आपको पीने नहीं मिलती। समझ में आया? नहीं मिलती माने नहीं, अगर आदत होती तो अपन सुख मान लेते, उसमें मिली नहीं तो समझ में आया? ये तो कल्पना की चीज़ है ना। देखो अब मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जिसको जो चीज़ नहीं मिलती वो उसे कहता है कि बुरी है, क्योंकि ना तो आपको आदत, ना आपको ऐसे संस्कार मिले, ना आपने ऐसे कुल में जन्म लिया। ठीक है, अगर आपने वैसे कुल में जन्म लिया होता कि जहाँ उठते ही कुल्ला भी शराब से होता है, चाय की जगह जहाँ मदिरा ही चलती है, समझ में आया? तब आप कहते कि कैसी है। तो अंगूर खट्टे हैं, सुनिए ना कहानी सबने, क्योंकि हमें अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल मतलब हमारा कुल हमें इजाज़त नहीं देता,
हमारी सामाजिक परंपरा, हम इन सब की वजह से ही रुके हुए हैं। अगर आज हम भी उस जात में जाके उत्पन्न हुए होते, वैसे ही हमारे माँ बाप होते, कोई हमें रोक टोक नहीं होती और ये मैंने स्टैंडर्ड प्रेस्टीज सिंबल समझा जाता, तो बताओ हम पीते कि नहीं पीते? ये तो शराब है, जो मद्य है, मांस है, सबका सेवन होता। तो इससे समझ में आया आज हम जो नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? कि बुरी है इसलिए नहीं पीते कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें उसमें घिन आती, लज्जा आती है ना। वो तो हमें कुल परंपरा से सीखा है। कल को मान लो एक सर्वसम्मति से एक वो अधिवेशन रखकर और एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि अब पंचम काल है, कली काल है, सब चीज़ें नकली हैं, मिलावट है, शराब भी नकली है, तो वो अलाउड है। समझ में आया? तो बताओ पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अब जिसने निर्णय करके नहीं पी रहा है वो तो नहीं पिएगा। माने अगर कोई ऐसे ही एक सभा और एक मीटिंग एजेंडा पास कर दे कि अब ये कली काल है, अब 28 मूलगुण तो पालने बहुत मुश्किल हैं, अब छूट रख लेनी चाहिए, देखो साहब गर्मी बहुत है, बिना एसी के कैसे चल सकता है, कि ठीक है ओके, तो क्या मुनिराज रख लेंगे? आपने तो अपनी कमेटी में पास करा दिया कि देखो भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ती है, आज से 100 साल पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो मुनिराजों के लिए एसी अलाउड। देखो सहनन कमजोर है, दिन में 2 बार भोजन अलाउड, आपने तो कर दिया, लेकिन मुनिराज कर लेंगे क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके रूल की वजह से नहीं छोड़ा। अगर वो आपके डर के मारे छोड़ते तब तो वो कर लेते, लेकिन उन्होंने तो अपनी आत्मोन्नति के लिए, ठीक है ना, अपनी आत्मा को साधने के लिए वो सारी प्रक्रिया को अंगीकार किया और उसमें उन्हें लाभ दिखता है। समझ में आया? तो सारा का सारा खेल मान्यता का है। गाथा पढ़ेंगे हिंदी की, पेज नंबर 397, गाथा नंबर 156। विद्वान जन भूतार्थ तज, पर कर्म नाश विधान तो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ विद्वान लोग, माने पढ़े लिखे समझदार लोग, क्योंकि जो बेचारा अज्ञानी उसको तो कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए यहाँ विद्वान लिखा कि जिन्होंने शास्त्र में पढ़ा कि पुण्य से मोक्ष होता है, व्रत करो, तप करो, शील करो, दान करो, त्याग करो, इससे मुक्ति होती है, तो उनको कह रहे हैं कि वो भूतार्थ को छोड़कर, माने आत्मा का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको न साधते हुए मात्र व्रत, उपवास, बाह्य देह आदि की क्रियाओं में लगते हैं, तो उनके कर्मों का नाश नहीं होता। कर्म का नाश कैसे होता है? कि परमार्थ आश्रित संत के, कि जो संत परमार्थ का आश्रय लेता है। परमार्थ माने जो मोक्ष का सच्चा उपाय बताया है। देखो पूजा पाठ, व्रत, तप आदि ये उसमें सहायक कहे हैं, लेकिन सच्चा उपाय मोक्ष का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसको कहा है। फिर आगे आइए कलश 106 नंबर का, पेज नंबर 398। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा, एक द्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदैव तत्। देखो एक द्रव्य स्वभावत्वात्, माने ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी होने से ज्ञान स्वभाव से सदा ज्ञान का भवन बनता है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। माने जो सुखी होना है वो कहाँ होना है? जहाँ दुखी हुए। कहाँ दुखी हुए? अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में, अपने परिणमन में, तो उसी ही में सुधार करना। और ये बात आपको पहले कह दी है
कि वर्णन तो श्रद्धान और चारित्र का भी करना हो तो वो ज्ञान की तरफ से करेंगे, क्योंकि हम ज्ञान के द्वारा ही आपको वस्तु के स्वरूप का ग्रहण करा सकते हैं। और ज्ञान जैसा निर्णय करता है, श्रद्धा और चारित्र उसी का अनुकरण करते हैं। कहा था ना, ज्ञान रूपी भाई अपनी श्रद्धा रूपी और चारित्र रूपी बहन के लिए वर की खोज करता है, और वो सारा उहापोह करता है, वो सारी खोजबीन करता है। कौन? ज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान करता है ना, वो सारा निर्णय करता है कि मेरी बहन के लिए योग्य वर कौन है। और जब एक बार ज्ञान ने निर्णय कर लिया तो वो बहन भी ऐसी आज्ञाकारिणी है कि अब उसमें उहापोह की कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो आंख मींच के स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार चारित्र, देखो आपका ज्ञान जैसा निर्णय करता है उसी के अनुरूप आपका आचरण होता है। आपको लगता है कि पैसे में सुख है तो आपका सारा पुरुषार्थ काहे में लगता है? पैसा कमाने में। जिसको ऐसा लगता है कि त्याग में सुख है उसका सारा पुरुषार्थ त्याग करने में। तो माने ये सब काम कैसे होंगे कि जैसा आपका निर्णय होगा उसी के अनुरूप सारा परिणमन होता है। इसलिए आचार्य देव ने बारंबार इसी एक बात पे जोर दिया कि ज्ञानाभ्यास करो, तत्व विचार करो। देखो तत्व विचार की महिमा कि जिसके होने पर ये जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है, और इसके बिना माने बहुत देवादिक की प्रतीति करे, व्रत उपवास करे, संयम पाले, तो भी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। किसके बिना? तत्व विचार के बिना। देखो तत्व विचार की महिमा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि बिना तत्व विचार के अकेली कोरी क्रिया करने से कर्मों का नाश नहीं हुआ करता। देखो जो ज्ञान निरंतर अपने ज्ञान में बार बार अपने आप का संचेतन करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या कार्य है। मैंने क्रोध आया, फिर ज्ञान में अभ्यास किया कि मेरा कार्य जानने का है या क्रोध रूप होने का। अभी जिस काल में क्रोध रूप हुआ उस काल में भी मैंने क्रोध को जाना। अब वो जानना तो करे मुख्य, तो वो क्रोधादिक उत्पन्न ही नहीं होंगे, राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानने देखने वाला हूँ। ना मेरा कोई भला कर सकता ना कोई बुरा कर सकता। बाहर के परद्रव्य की मेरे को सुखी होने के लिए आवश्यकता, परद्रव्य की वजह से ही तो झगड़े हैं सारे, क्योंकि सामग्री है लिमिटेड, जीव है अनंत, और एक एक बंदे की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो अकेले का ही पूरा नहीं पटे। जैसे मानो कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर हिसाब से दिया जाता है कि एक व्यक्ति को, जैसे कौन से 2000 के नोट जब आए थे तो नोटों की शॉर्टेज हो गई थी ना, उन्होंने एक वो कैपिंग कर दी थी उस पर कि सिर्फ 4000 रुपये ही बैंक से बदले जा सकते हैं। ऐसे आप ये सोचो कि करें क्या, इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि उतनी तो सामग्री भी नहीं है जगत में, और जीव कितने हैं। अब बैंक में पैसे तो 1 लाख रुपए हैं और 10 लाख की पब्लिक खड़ी है, और एक एक पब्लिक को 50-50 लाख चेंज कराने हैं, तो बताओ किसके हिस्से क्या आएगा। तो हर एक जीव में इच्छा रूपी एक बहुत बड़ा गड्ढा है। आशागतः प्रति प्राणी, कि हर एक प्राणी के पास एक आशा रूपी महान बहुत बड़ा गड्ढा है। कहाँ है? तो पहले तो घरों में होता था, जिसमें बाप दादे वो सोने की असरफियाँ छुपाते थे और अपन खोदें तो कोयला निकलता था। क्यों? वो भी तो भाग्य बिन संपदा नहीं मिलती ना, उनके भी भाग्य में नहीं थी। उन्होंने चौकीदारी करी, बस उन्होंने बना के सोने की मोहरे मटकों में भर भर के पत्थर बना दिए उसके, है तो सद्भाग्य बिना नहीं मिलती वो संपदा भी। तो ऐसे प्रत्येक प्राणी के एक इतना बड़ा आशा रूपी गर्त है, गड्ढा है, कि उसमें पूरा का पूरा विश्व एक अणु के समान है। माने इस अकेले जीव की भूख इतनी कि पूरी सृष्टि, उसकी जो सामग्री है उसको भी अगर इसके गड्ढे में डाल दो
तो गड्ढा कितना भरेगा? एक राई के बराबर बस, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं जीव की। अच्छा ये तो एक की बात हुई, लेकिन जीव कितने हैं? अनंतानंत जीव हैं। अब बताओ किसके हिस्से क्या आएगा? तो ये मोह छोड़ दो, इस दौड़ में मत लगो। माने कोई कलेक्टर की परीक्षा हुई और उसमें सीट कितनी? एक कलेक्टर के लिए, और बैठने वाले कैंडिडेट कितने? कि सब 10 लाख बैठेंगे। समझ में भैया किसका क्या पूर्ति होगी? तो आधे लोग तो ऐसे ही सरेंडर कर देते, छोड़ो क्या फायदा परीक्षा देने से, मानो 10 भी पास हो जाए, सीट तो एक ही है। तो यहाँ ये जीव विचार नहीं करता, वहां तो सोचता है कि छोड़ो, लेकिन यहाँ नहीं सोचता कि सामग्री मिलेगी कैसे। माने एक 100 गज के प्लॉट पे 100 बंदों की नजर पड़ गई, अब बताओ किसे मिले वो 100 गज का प्लॉट? अब लगाओ खूब बोली, लेकिन बोली लगाने वालों की भी तो कमी नहीं है। अब बताओ किसे मिलेगी वो वस्तु? किसे मिलेगी भाई? वस्तु से पूछ लो एक बार, क्योंकि वस्तु की मालिक वस्तु है, ये मानता है कि मैं हूं। समझ में आया ना? और मालिक वालिक कुछ नहीं है, कल्पना में मालिकपना होता है। वो तो एक क्या है, उसकी क्या वैल्यू है? कागज पे एक साइन कर दिए, 2 साइन कर दिए, सब कल्पना में है कि साहब ये मकान मेरा और ये मेरा हो नहीं पाया, ये मैं लूंगा। कहाँ लेगा? क्या अपने अंदर घुसा लिया तूने मकान को, या मकान ने तुझे अपने में घुसा लिया? एक पन का ही तो वहम है। तो कहाँ से सुखी दुखी हो रहा है? अपनी मान्यता से। बात ये चल रही है कि सारा का सारा सुधार वहाँ करना है कि जहाँ गड़बड़ हुई है। अब ये खोज करो कि कहाँ गड़बड़ हुई, तो मेरी क्रिया गलत हो गई। तो भाई साहब क्रिया भी कब गलत हुई? जब आपका ज्ञान गलत हुआ। क्रिया भी तो तभी सुधरेगी जब ज्ञान सुधरेगा, परिणाम भी तभी सुधरेंगे जब ज्ञान सुधरेगा, श्रद्धा भी तभी सुधरेगी जब ज्ञान सुधरेगा। इसलिए आचार्य देव कहते हैं ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताके मोह महातम। उसमें देखो मन माही कह रहे हैं कि खाली वचनों से ही करके मत रह जाना। समझ में आया? खाली दिखावा दिखावा नहीं, मन माही भीतर में। जैसे वो धन कैसे आए, धन कैसे आए, उसके लिए हर समय मन में करते हैं कि नहीं करते हैं? भले काया से यहाँ बैठे हों, वचन से जिनवानी पढ़ रहे हों, लेकिन भीतर में मन में क्या चल रहा है कि साहब ये डील बहुत अच्छी है, अगर इस पार्टी से अपनी डील हो गई तो बस फिर तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। समझ में आई? कहाँ चलता है? पूजा करते वक्त चलता है जीव का, स्वाध्याय करते वक्त चलता है, वो चलता है मनमाई। इसलिए वहाँ उन्होंने लिखा कि ज्ञान का अभ्यास करो मन माही, जैसे उसका चलता है। खाना खाते वक्त, सोते वक्त कोई अलग से टाइम निकालता है जीव? मन माही चलता है। माने बेटी ब्याह लायक हो जाए तो कैसे चलता है उसका विकल्प संकल्प? तो कह रहे हैं ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से सदा ज्ञान का भवन होता है। ठीक है? क्योंकि जैसा कारण होगा वैसे ही तो कार्य होगा। आपको ज्ञान का भवन बनाना है तो ज्ञान से ही बनेगा। सुखी होना है तो टोडरमल जी ने लिखा ना कि पहले पता कर कि दुखी हुआ क्यों, दुख का कारण क्या है। जब तक कारण नहीं पता पड़ेगा तो उस कारण को हटाएंगे कैसे, और उसके विपरीत जो सुख का कारण है उसको मिलाएंगे कैसे। इसलिए पहले ही उन्होंने इस पे जोर दिया कि जीव को दुख का कारण एकमात्र मिथ्या दर्शन, उनके शब्द ये मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम है, और सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र। ये बात समझ ले तो पूरा मोक्ष मार्ग का कोर्स पूरा इसका जीव ये निर्णय हो जाए कि सुखी होने का उपाय सच्ची मान्यता है, सच्चा ज्ञान है और सच्चा परिणमन है, और दुखी होने का उपाय मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या परिणमन है। देखो जिस चीज में बालक सुख मानता है, आपको वो कबाड़ा दिखता है घर में, है
माँ बाप सोचते हैं फेंक इसे, क्या कूड़ा भर रखा है, और उसके प्राण अटके हैं उसमें। उसके ही नहीं, जब हम छोटे थे तो हमारे भी अटके थे। होता है ना, बच्चे ने गेंद इकट्ठी कर रखी है, इतने खिलौने, इतने बेकार के कागज फागज हैं, जो जिसके टाइम में, हमारे टाइम में बैट बॉल, गुल्ली डंडा, कंचे जो चलते होंगे, सबकी एक एक तिजोरियाँ भरी रहती थी लोगों की। और ऐसा लगता था ये मेरी संपत्ति है, तो माँ बाप फेंक दें तो कैसा दुख होता था कि जैसे आज आपका कोई धन लूट ले। बताओ, बिल्कुल बराबर वैसे ही कष्ट होता है कि नहीं होता? इसका मतलब सामग्री से कुछ नहीं है, सारा का सारा मान्यता से है। जैसे आपको अपने घर में अनुराग है, जैसे अपनी संपत्ति में अनुराग है, उस छोटे से बालक को अपने खिलौने में भी बराबर उतना ही अनुराग है। उसका खिलौना टूटता है तो वो वैसे ही नहीं रोता। हमें लगता है पागल है, 10 रुपए के खिलौने के पीछे रो रहा है, कि 10 रुपए के खिलौने की बात नहीं है, उसका मोह अटका है उसमें, तो वो भी मोह से दुखी है। हम कहते हैं ना, बच्चे बड़े सुखी होते हैं। बच्चे, कि बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, जो भी अज्ञानी हैं वो सबके सब दुखी हैं, समझ में आए? और ज्ञानी हैं तो सुखी। हमें लगता है ना बच्चे बड़े सुखी। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने बेचारे रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, किलसते रहते हैं। उन्हें एक खिलौना उनका टूट जाए तो उनके प्राणों का पीड़न देखो कैसा होता है, और पराधीनता कितनी ज़्यादा। माँ बाप ने एक कान पकड़ के बिठा दिया तो ऐसे ही बैठना है, तो यही बैठना, यही पहनेगा तो यही पहनेगा। बचपन में सोचते थे कि कब बड़े होंगे अपनी मर्जी से कपड़े पहना करेंगे। हो गए सुखी हैं? सभी सोचते होंगे ना कि मम्मी ने जो कहा कि यही पहनेगा, चल, पापा ने कहा यही पहनेगा, हमने कहा नहीं नए वाले पहनेंगे। अब पहनो ना रोज नए नए, क्यों नहीं पहनते? समझ में? जब बच्चे थे तो 1 रुपये ही देते हैं, बस 1 रुपये में तो 4 ही टॉफ़ी आती हैं। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा 100 रुपये की टॉफ़ी खाऊंगा। खाओ ना, अब कौन रोक रहा है बताओ? हैं? तो तब भी दुखी थे और आज भी कब तक दुखी रहेंगे? जब तक पहले तो ये बात समझ में ना आए कि मैं किसी संयोग की कमी की वजह से दुखी नहीं था, मैं अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुखी था। जब तक अपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ूंगा तब तक कितने ही अनुकूल संयोग मिल जाएं, मिल क्या जाएं, अनेक बार मिल गए। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत बीरी आपद, पै सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। के अनंत बार, खाली देव नहीं कह रहे, अंतिम ग्रैवेक तक हुआ है ये जीव। लेकिन बताओ क्या पूरा पटा? कौन सा सुखी हो गया? तब भी आज भी वैसा का वैसे ही भूखा। मानो चलो कल आपकी दावत कराते हैं बहुत जोरदार, फिर तो संतुष्टि हो जाएगी, फिर तो शाम को नहीं मांगोगे, कि भले ही पेट ना मांगे लेकिन ये तो मांगेगी। समझ में आया? क्या आप कह रहे हो 2-4 दिन, 1 घंटे बाद ही कि कुछ नमकीन सा दो, आज मीठा ज़्यादा हो गया, कुछ सौंफ इलायची कुछ हो तो दो। क्या है? हा? किसकी नौकरी बजा रहे हैं? कि जैसे वो मजदूर यहाँ से फावड़े से उठाया वहाँ भरा और फिर मालिक का वहाँ का वहाँ डाल, तो मजदूर भी अकड़ने लगेगा उसकी शक्ल देख के कि तेरे को पैसे दे रहा हूँ ना, करिए काम। तो वो मजदूर भी नाराज हो जाएगा कि तू मेरी मेहनत वेस्ट करा रहा है जबकि पैसे दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक, क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्या लोडिंग अपलोडिंग डाउनलोडिंग, यही चलता है कि पहले डालो और फिर निकालो। माने 90% दुनिया, ठीक है 90 क्या 100% कि पहले डालने के पीछे परेशान है और फिर जो डल गया अब ये कैसे निकले। सारे डॉक्टरों की दुकानें इसीलिए चल रही हैं, समझ में, कैसे खाली हो। तो हमें एक अच्छी नौकरी मिली हुई है कि पहले इस घड़े को भरना है और फिर इसको खाली करना है, फिर इसको फिर भरना है और फिर खाली करना है। हमें एक बार भी नहीं लगता, उस मजदूर को तो लगता है कि पैसे दे रहे हो तो क्या है, बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, जहाँ मुझे नहीं करना काम। लेकिन हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगता ये कौन सी नौकरी हमने पाल ली कि डेली इसको पहले खिलाओ और फिर खाली कराओ, और फिर खाली नहीं होता आराम से। समझ में आया? और फिर खाने में भी अलग अलग चाहिए
कि अब ये मिट्टी नहीं डालनी, दूसरे वाली डालनी है, तीसरी डालनी है, चौथी डालनी है, दुर्लभ से दुर्लभ जो मिले नहीं, फिर उसके लिए भटके ये। तो मैंने ऐसी नौकरी पाल रखी है हमने। वो है ना नैन सुखदास जी की 12 भावना, क्या है? मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। प्रश्न है, पहले भी पूछ चुका हूं, एक बात बताओ, अनंत परमेष्ठि का सरना क्यों नहीं लिया? सिद्ध परमेष्ठि का ही सरना क्यों लिया? लेडीज में से कोई नहीं बताएगा। हाँ तो और बताओ, सही है उत्तर आपका, स्पष्ट। हाँ, अब समझो ना कि मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरीर। क्योंकि उन्होंने घड़ा छोड़ दिया। मेन प्रॉब्लम तो घड़े की थी ना, शरीर की थी। अब उनका शरीर ही छूट गया, नौकरी छूट गई, सेवा निवृत्त हो गए। निवृत्त माने मुक्त हो गए। समझ में आया? अच्छा बताओ, रिटायर होने पे सुख होता है कि दुख होता है? हम तो जब होंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या पता? देखो सब जगह ऐसे ही है। जब तक ये जीव को जो चीज़ नहीं मिलती, सोचते हैं मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाती है तो अजीब टाइप का दुख होता है इसको फिर। यानी ये कहीं भी ठहरता नहीं है, इसको नहीं पता कि वाकई में मुझे चाहिए क्या। अभी इसको ये भी नहीं पता। साक्षात माने महावीर भगवान आ जाएं और कहें भाई आज तो मैं प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से, तुझे 40 साल हो गए, ठीक है, अपनी जिंदगी रगड़ते रगड़ते, आज तू मांग ले जो तेरे मन में हो। मैं सही बता रहा हूँ, हम कुछ नहीं मांग पाएंगे, कुछ भी नहीं मांग पाएंगे, वेस्ट जाने वाला है वो वरदान भी, क्योंकि हम क्लियर ही नहीं है हमें चाहिए क्या। एक एक मिनट में तो हम पलटेंगे। समझ में आया? एक टमाटर तो हम पे छटता नहीं, छाटेंगे, 4 बार वापस रखेंगे, फिर ठाएंगे, फिर माने कितना कंफ्यूज है ये जी है। कोई एक सामान लाते हैं, 4 बार चेंज करा के लाते हैं उसको, तो अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। तो इसलिए भैया मार्ग एक ही है कि ज्ञान में निर्णय करना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो मैं दुखी हो रहा हूँ इस दुख का असली कारण क्या है, और जितने जीव सुखी हुए वो कौन से कारण को मिलाकर सुखी हुए। ऐसा कब विचार करना कि मनमाई हर। देखो साहब, जिसके दांत में दर्द होता है, ये दांत का दर्द हुआ क्यों, ऐसा मैंने क्या खा लिया था, अब वो चीज़ नहीं खाऊंगा। ऐसा कब कब विचार करता है वो, बताओ? जिसके दांत में दर्द हो हर समय करता है, जब तक दर्द बना रहता है उसको। ऐसा थोड़ी कि सुबह उठ के 10 मिनट करूंगा, रात को सोने से पहले 10 मिनट, अपने आप पूरा विचार चलता है। माने किसी को बुखार हो जाए कि ऐसा मैंने क्या गड़बड़ की, कहीं मैंने एसी तो नहीं चला लिया था, कहीं मैंने ठंडी आइसक्रीम तो नहीं खा ली थी, कितना वो आप वो करता है? तो वहाँ तो इसकी बुद्धि चलती है, वहाँ तो सारी। अब कौन वैद्य को दिखाना योग्य रहेगा? समझ में आया? कितना कितना विचार करता है। लेकिन वही विचार अगर ये तत्व की दृष्टि से करे कि जो मैं दुखी हो रहा हूँ ये दुख हुआ क्यों। जैसे वहाँ दांत में दर्द है तो बिना सोचे हर समय चलता है ना, आपके पैर का दर्द ठीक हो गया, नहीं हुआ तो हर समय चलता है कि नहीं चलता है कि कब ठीक होगा, क्या गड़बड़ हो गई, क्या गलती हुई। कभी कर्मों पे जाएगा, कभी किसी चीज़ पे जाएगा, कभी ये सोचेगा भगवान जाने किसी को लात मारी होगी उसका ये फल आया, कि हाँ उसका भी आता है। आप देखो पुराणों में उठा के किसने किसको लात मारी थी, है? फिर क्या हुआ उनका, वही लात खाई के नहीं खाई किसने, उसी ने जिसको मारी थी। कैसा देखो कैसा व्यवस्थित प्रथमान योग से भी हमें करणान योग की कर्म सिद्धांत की पुष्टि होती है। इसलिए कभी किसी की उपेक्षा नहीं करना, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना, ठीक है ना। तो सब भुगतना पड़ता है जीव, लेकिन बांधते हैं हंसकर, और जब उदय में आते हैं तब ये जीव कहता है मैंने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है
तो इसलिए यहाँ बात ये कह रहे हैं कि ऐसा निरंतर, इसको कहते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण माने बिना टूटे निरंतर हर समय इसके उपयोग में निरंतर वो धारा चलनी चाहिए कि ये दुख कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, ये दुख क्यों हो रहा है, इस दुख का कारण क्या है, भगवान कैसे सुखी हो गए, उन्होंने ऐसा कौन सा कारण मिलाया। समझ में, इसका नाम है ज्ञानाभ्यास। और कहाँ करे, मन में करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कलश 107। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। देखो, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान का भवन बनता है, कर्म के द्वारा ज्ञान का भवन नहीं बनता, क्योंकि किसी अन्य द्रव्य के द्वारा किसी अन्य द्रव्य रूप कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे अभी पंडित जी आए थे ना, वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण लगा कि बेसन के लड्डू कहाँ से बनाओगे, आटे से क्यों नहीं, है ना, जो बोने से जो ही तो पैदा होते, नहीं बन सकते आटे से बेसन के लड्डू। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा कर्म का भवन नहीं बनता और कर्म के द्वारा ज्ञान का भवन। समझ में आया? कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन, माने हम सोचे कोई क्रियाकांड करके, जैसे कौन था वो, मार्कंडे था या कौन था, नाराज हो गया तो उसको डांट दिया उसकी माँ ने या किसने कि तुझे ज्ञान ही नहीं होने वाला, तो वो प्रतिज्ञा लेके बैठ गया समुद्र के किनारे आके कि मुझे जब तक ज्ञान नहीं होगा मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। और यहाँ से उठा उठा के रेत भर भर मुट्ठी समुद्र में डालने लगा कि इस पूरे समुद्र को भर दूंगा मैं। अब आप एक बात बताओ, खाना नहीं खाने से ज्ञान होने का कोई संबंध है क्या? कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो विद्वान बन जाएगा क्या? तो विद्वान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ज्ञान का अभ्यास कर, है ना, किसी अच्छे गुरु की संगति कर, शास्त्राभ्यास कर, तो विद्वान बनेगा। लेकिन मैं भूखा बैठ गया, मैं जब तक नहीं खाऊंगा तब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा, हो जाएगा ऐसा? है वो भर भर मुट्ठी रेत उसमें डाल रहा है, एक एक मुट्ठी, क्या भर जाएगा समुद्र कभी उससे? तो इसलिए पहले कारण की सही खोज कर लेनी चाहिए कि कौन सा कारण देने पर कौन सा कार्य होता है। नहीं तो गड़बड़ क्या होती है कि हड्डी तो टूटी है सीधे पैर की और प्लस्तर चढ़ाया है उल्टे पैर पर, और फिर कह रहे हैं भैया अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, और जिस डॉक्टर ने जो कहा वो सब मरम्मत करा ली, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। तो बताओ कैसे पड़ेगा फर्क? है? तो पहले ये तो समझे कि रोग कहाँ है। रोग तो है आत्मा का और इलाज हो रहा है शरीर का अथवा संयोगों का, कि घर को चमका लो। तो बताओ दुख तो हो रहा है यहाँ पे, और इसको रगड़ने से वो दुख कैसे मिट जाएगा? है ना अजीब सी बात। तो कर्म के द्वारा ज्ञान का भवन नहीं होता और ज्ञान के द्वारा कर्म नहीं होता। ज्ञान क्रिया से ही ज्ञान का भवन होता है, माने मुक्ति होती है, सुख होता है, शांति होती है। माने ये तो जैन दर्शन का बेसिक फंडामेंटल है, माने मूलभूत बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान महावीर की शिक्षाओं में एक शिक्षा है कि मैं स्वयं अपनी ही भूल से क्या हूँ, क्यों दुखी हूँ? अपनी भूल से, और अपनी भूल सुधार कर गुड न्यूज़ है। देखो सब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो दुखी हूँ और मैं चाहूँ तो सच में तो चाह ही नहीं रहा सुखी होना। आगे देखिए, मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधाई
भावत्वात्तन्निषिध्यते। तो कर्म तो मोक्ष को साधने वाला नहीं, अपितु मोक्ष का तिरोधान करने वाला है, माने मोक्ष को दूर करने वाला है। और वह कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। माने आपको एक दिन स्टोरी सुनाई थी ना, वो 4 व्यक्ति व्हाइट कपड़ों में थे और 4 काले कपड़ों में थे। और 4 काले कपड़े वालों ने एक लड़की को घेर लिया था, तो 4 व्हाइट कपड़े वाले उसे बचा कर ले गए थे। लेकिन कहाँ ले गए कि जहाँ वो काले कपड़े वाले बैठ के ताश खेल रहे थे। अब काले कपड़े से तो बच गई, लेकिन धोले कपड़े वालों से बचना मुश्किल हो गया। क्यों? कि उन्हें कौन बुरा कहे। उसी प्रकार ये जीव पाप से तो बच जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसे कहती है पाप है, पाप है, पाप है, बुरा है। लेकिन जो पुण्य कर्म है उसे कौन कहे कि कहाँ अटक गया। मानो स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई आके हमें धमकाएगा कि पागल हो गए क्या, सिर फिरे हो गए, 2-2 घंटे यहाँ वेस्ट कर रहे हो, अपनी आत्मा का ध्यान तो करो, जिसके बारे में पढ़ रहे हो उस आत्मा को देखो। तो ऐसा कहने वाला कौन है? हाँ, आप बैठ के ताश खेलो तो कोई भी आके कह देगा बिल्कुल ही पागल हो गए क्या, 2 घंटे से ताश खेल रहे हो, कुछ मंदिर भी चले जाओ, कुछ भगवान का नाम ले लो, शाम हो गई। समझ में? माने पाप छुड़ाने वाली तो दुनिया है, लेकिन पुण्य को बुरा कहकर यहाँ से हटाकर माने आत्मा के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगाने वाले कौन है? कोई विरले, कोई ऐसे दुर्लभ गुरु होते हैं का। समझ में आया? इसलिए यहाँ कहते हैं, देखो अपेक्षा सही समझ के अर्थ समझोगे तब तो वो आपको पुष्ट करेगा तत्व ज्ञान को। अगर अपेक्षा बराबर नहीं समझी, समझ में आया, तो बस जरा सा फर्क पड़ जाता है। कैसे? जैसे पुराण में आपने कहानी पढ़ी होगी कि सेठ जी ने उस बच्चे की वहाँ पर्ची बनाकर लिख दी, वो उन्हीं का कुछ बहन का बेटा था, क्या था, धीवर मृगसेन की कहानी है शायद। तो वहाँ उस पर लिख दिया कि इसको विष दे देना। क्या लिख दिया? विष दे देना। बेचारा चला गया और उसने ताबीज बांध के यहाँ पहन लिया कहीं खो ना जाए। अब उसने किसी मछली की जान बचाई थी, याद होगा आपको कि नियम लिया था कि पहली मछली जो मेरे कांटे में आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। और बार बार वही आ रही थी, तो बार बार उसने 5 बार उसे छोड़ा, तो 5 बार इसकी जान बची। अब क्या हुआ कि वही मछली का जीव अब एक वैश्या बन गया था, और जब इसने इसे देखा सोते हुए बालक को, इसे इस पर अपने आप ही अनुराग उमड़ आया, कुछ स्नेह, कुछ प्रीति। ऐसा होता है ना, पूर्व भव का संस्कार, किसी ने किसी पे उपकार किया हो तो अकारण ही उसे देखकर स्वयं हम उसकी तरफ अनुराग उमड़ने लगता है, उससे प्रीति होने लगती है कि इसका क्या उपकार कर दें। तो उसने उसे प्यार से सहलाया, तो अचानक उसके हाथ में पर्ची लग गई। उसने पर्ची में देखा क्या लिखा था, इसे विष दे देना। उसने क्या किया, उसके आगे आ का डंडा और लगा दिया। क्या बन गया? इसे विषा दे देना। अब वो गया कि सेठ जी ने पर्ची भेजी है, उस पर लिखा था इसे विषा दे देना। विषा था सेठ जी की पुत्री का नाम। अब उन्होंने तो, अरे जब सेठ जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, उसे खूब उसकी माने आओ भगत हो रही है, उससे उसका विवाह हो गया। फिर आगे कहानी और चलती है, फिर कई बार उसकी जान बची। हमें तो ये कहना था कि जरा सी गड़बड़ हो गई क्या, कि विष का विषा हो गया या विषा का विष हो जाए। ऐसी कुंती है, उस पर अंक की बिंदी हट जाए, चिंता में से अंक की बिंदी हट जाए, जरा सी गड़बड़ हुई ना, देखो वहाँ तो चल जाएगी, वो तो जरा सी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ अगर आपने अपेक्षा नहीं समझी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है, बहुत बड़ी। समझ में आया? इसलिए अपेक्षा से ही उसका अर्थ ग्रहण करना, इसी का नाम स्यादवाद है। क्या है? स्यादवाद, सापेक्ष वस्तु विवेचना। हम जो भी वस्तु के स्वरूप की विवेचना कर रहे हैं वो किसी अपेक्षा से ही कर रहे हैं। सर्वथा मत समझ लेना, हर जगह एक फार्मूला फिट नहीं होगा। कभी हम कहेंगे अरे भैया छोड़ो, तुम तो अपनी माला फेरो, ये कहाँ तुम इन चक्रों में पड़ गए। कभी हम कहेंगे खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ कर भी लो,
कभी हम कहेंगे करने से कुछ नहीं होता, वो जड़ की क्रिया है। ये जीव तो ज्ञान का बना है, ज्ञान में ही करना है जो करना है, लेकिन आपको अपेक्षा बराबर समझनी पड़ेगी। कभी हम पुण्य की प्रशंसा करेंगे, कभी हम पुण्य का निषेध करेंगे, लेकिन आप जिस अपेक्षा वर्णन कर रहे हैं उस अपेक्षा से अगर उस अर्थ को ग्रहण करेंगे तो आपका तत्व ज्ञान निर्मल होगा। तो कर्म मोक्ष के कारणों को मेटने वाला है, स्वयं बंध स्वरूप है, तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधायी भाव रूप है, माने उसको दूर करने वाला है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। नीचे और देख लो बस। निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण शुद्धात्म स्वरूप अनुभव से अन्य, माने शुद्धात्मा के अनुभव से अन्य जो कुछ भी शुभ अशुभ मन वचन काय व्यापार रूप कर्म है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। माने जिसे सारा जगत मोक्ष मार्ग के नाम पे कर रहा है, जितनी भी जड़ की क्रिया है, शुभ अशुभ क्रिया है, वो सब संसार को साधने वाली है, मोक्ष को साधने वाली नहीं है। निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार विषय में विद्वान ज्ञानी प्रवर्तन नहीं करते। किस कारण नहीं करते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एकाग्र परिणति अभेद परिणति लक्षण वाले निज शुद्धात्मा भावना रूप पदार्थ का आश्रय लेने वाले यतियों का कर्म क्षय होता है। माने जो समता सुख को प्रकट करते हैं अपने आत्मा के आधार से, उनका कर्म नाश को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते, माने बिना निश्चय के अकेले व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते, निश्चय की समझ के बिना। नहीं तो फिर तो वो खेल होगा ना बच्चों का, बाल व्रत है, बाल तप है, अगर सच्ची समझ नहीं है। आके जय जयनाथ परम गुरु कर लेने से काम नहीं चलता, लेकिन पता चले कि ये परम गुरु क्यों हैं और मैं इनकी पूजा क्यों करता हूँ, और पूजा मैं वचनों से कर रहा हूँ कि बादाम लौंग चढ़ाकर कर रहा हूँ, या जो मेरी अंतरंग परिणति है, मेरा जो ज्ञानोपयोग है, उसमें वो जो अरहंत परमात्मा उनका जो स्वरूप माने भेद विज्ञान चलता है, वो असली पूजा है। ये सब बात का विवेक हो तब आपका जय जयनाथ परम गुरु करना वो व्यवहार से स्तुति कहलाएगा, नहीं तो वो व्यवहार भी नहीं है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के कथन रूप से 2 गाथाएं पूरी हुई। अब बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को